नारियल और दाल को मिलाकर ना सिर्फ आज हम बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी बनाएंगे, बल्कि आप यकीन करें ये आपके सेहत के ख़जाने की चाबी है। क्योंकि जो नारियल है वो हमारे दिल को मजबूत करता है, दिल को खूबसूरत करता है। बहुत ज़्यादा नारियल के फ़ायदे और इसके साथ ही जो दाल है वो जिस्म को प्रोटीन फाइबर से भरपूर होती है और बहुत बहुत ज़्यादा ये आपको एनर्जी देती है। यानी जब आप दोनों को मिलाएंगे तो इंतहाई हैरत अंगेज़ लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनेगी। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ले लेनी है दाल। दाल जो है आपने साबित हरी मूंग दाल जो होती है वो लेनी है, ठीक है। छिलके वाली दाल लेनी है, बगैर छिलके वाली नहीं लेनी। इसको आपने धोना नहीं है, बल्कि आपने इसको ऐसे ही अच्छी तरह से साफ कर लेना है। यानी जो इसके अंदर कोई मिट्टी कंकर वगैरह हो आपने इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है और उसके बाद किसी भी कप की मदद से आपने इसे मेजर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप जो है ना नारियल, उसको मैंने इस तरह रफली सा काट लिया था। काट करके मैंने 1 कप जो है ना भर लिया था। कोई भी घर में कप या कटोरी आप इसके लिए सेट कर सकते हैं और फिर आपने उसे डाल देना है कढ़ाई में। अब हमने नारियल को हल्का हल्का सा बिना ऑयल घी डाले हुए आपने इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। नारियल जो है वो कुदरती तवानाई का बेहतरीन जरिया है। खासकर इसके अंदर जो चिकनाई होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हमारे दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद होती है। तो इसका आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जिल्द को ये बेहद खूबसूरत रखता है। जैसे अगर आप नारियल खाते रहते हैं या अगर आप डेली का 1 चम्मच नारियल का तेल ही पी लेते हैं तो आपकी जिल्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है, बहुत ज़्यादा चमकती है। आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ज़रूर आपको नारियल जो है ना अपनी डेली की रूटीन में थोड़ा बहुत ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ पर हमने नारियल को इतना सा हमने भूनना है कि जब आप देखो कि नारियल जो है ना उसका कलर थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है। हल्की फ्लेम के ऊपर, ठीक है, आपने इसको भूनना है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप देखें कि नारियल का जो कलर है वो हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब इस तरह से हो जाए तो फिर आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है, फ्लेम बंद कर देनी है। निकाल करके आपने इसे किसी भी मिक्सी में डालना है। डाल करके आपने इसका बिल्कुल आपने इसको बारीक पीस लेना है, ठीक है। अगर तो आपको थोड़ा दरदरा पसंद हो तो थोड़ा दरदरा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल इसे बारीक कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने इसे बोल के अंदर निकाल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने ले लेनी है फिर से 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने डालनी है दाल। दाल जो है मैंने पहले से अच्छी तरह साफ कर ली थी, ठीक है। धोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने इसे धोना हो तो आप इसे धो लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे किसी भी कपड़े के ऊपर बिछा करके पंखे के नीचे रख देना है ताकि दाल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, ठीक है, खुश्क हो जाए। अब हमने इसके अंदर भी आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना घी डाले हुए अब आपने दाल को या इसके अंदर रोस्ट करना है। अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे जब तक कि जो दाल है ना, जिस तरह से आपको ग्रीन ग्रीन सी नजर आ रही है ना, सब्ज दाल नजर आ रही है, ये जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना इसका कलर हल्का हल्का लाइट ब्राउन होता जाएगा। फ्लेम आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी, ठीक है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और लो फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। दाल जो है वो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। प्रोटीन आपको पता है हमारे पट्ठों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन जो है, ये वाली जो प्रोटीन है ये पौधों से हासिल होती है। तो पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये जो दाल है ना ये बेहद जो है ना आपके लिए ज़रूरी है, ख़ास करके आपके पट्ठों के लिए, आपके दिल के लिए, सेहत के लिए। आपके कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ज़्यादा नहीं होने देती। इसके अंदर आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत सारी इसके अंदर खसूसियात हैं। तो ज़रूर आपको दाल को इस अंदाज में बना करके खाना चाहिए, नहीं तो आप इसको और भी कई तरीक़ों से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दाल है ना, अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा इतना सा भून लेना है कि जैसे जैसे इसका कलर हल्का हल्का लाइट ब्राउन होगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और आप भी दाल इतनी ही भून लें। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको करीब से दिखाती हूँ चम्मच में डाल करके। ये देखिए दाल का जो ग्रीन कलर है वो इसके अंदर से खत्म हो चुका है, हल्का लाइट ब्राउन कलर आ गया, ठीक है। जब इस तरह से दाल हो ना तो फिर आपने दाल को उतार लेना है और आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने इसे किसी मिक्सी में डाल करके बिल्कुल फाइन से इसका पाउडर बना लेना है। दोबारा से हमने वही कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने शामिल करना है आधा चम्मच सौंफ का डाल देंगे। आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है अजवाइन और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा।
इन सभी चीज़ों को जब आप शामिल करेंगे ना, तो इन तमाम चीज़ों को डालने के साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी-सी डालेंगे काली मिर्च होती है। अगर आपके पास सफ़ेद दखनी मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। काली मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों को हज़म करने के लिए, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हमने इसलिए इसमें डाली हैं कि ये जो है ना आपके डाइजेशन को मज़बूत करेगी। जितना आपका डाइजेशन मज़बूत होगा, इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो हैं वो आप बआसानी खा सकेंगे, आपको हज़म होंगी, आपके जिस्म को वो ताकत देंगी। तो यहाँ पर ये अगर आप सभी चीज़ों को डाल लेंगे, बिल्कुल हल्की-हल्की मिकदार में हैं, सभी के घरों में ये चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा-सा भून लेना है, ठीक है? जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर से भी हल्की-सी खुशबू आने लगी है, हल्का-हल्का सा ये भुन गया है, तो आपने इसे भी निकाल लेना है। निकाल कर आपने इसे भी किसी भी मिक्सी में डाल देना है और अच्छी तरह से आपने इसका भी पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप घी, ठीक है? घी जो है यहाँ पर मैंने तो 1 कप लिया है, लेकिन मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि आपको घी की कितनी ज़रूरत है। उसमें से मैंने थोड़ा-सा भी इसमें डाला है, डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है दाल, ठीक है? दाल जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था ना, वो दाल मैंने इसके अंदर डाल दी। दाल डालकर अब आपने दाल को इसके साथ घी के अंदर भूनना है, ठीक है? जैसे आप भूनेंगे तो आपको लगेगा जैसे थोड़ा-सा घी कम है, यानी कि हमने इसके अंदर आधा कप भी पूरा घी नहीं डाला था, तो यहाँ पर थोड़ा-सा और डालेंगे, यानी टोटल मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप घी का। 1 कप दाल थी ना हमारे पास, तो आपने आधा कप इसके अंदर घी का डाल देना है। अब घी डाल करके आपने इसको भूनना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने इसे इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जो दाल है ना, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारी सी आपको खुशबू आएगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल जो है भुन चुकी है। नहीं तो जो इसका कलर है ना, वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन होगा। दाल को आपने हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं भूनना, ठीक है? फ्लेम आपने हल्की रखनी है। बहुत ज़्यादा, एक तो ये टेस्टी बनती है, दूसरा इतनी ज़्यादा ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप यकीन करें जब आप इसे कुछ दिन ही खाएँगे तो आप अपनी सेहत में नुमायाँ फ़र्क महसूस करेंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह दाल की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। बड़ी ही प्यारी सी भुनी हुई दाल की खुशबू आ रही है, कलर भी उसका हल्का-सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब अपने फ्लेम थोड़ी-सी हल्की कर देनी है, नहीं तो आपने फ्लेम बंद कर देनी है, ठीक है? अब हमने इसमें शामिल करना है दूध, ठीक है? पहले तो हमने इसमें 1 कप दूध डाल देना है। दूध शामिल करने के बाद आपने जल्दी से चम्मच चलाना है इसमें, ठीक है? तो ताकि इसके अंदर ना लम्प्स वगैरह नहीं बने। तो जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा कप इसके अंदर दूध का डालेंगे, उसे भी अच्छी तरह हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसके अंदर ना गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तीसरा कप दूध का, यानी कि आपने 1 कप दाल अगर लेंगे ना, तो उसमें आपने 3 कप दूध डालना है। अब अगर आपके पास दूध नहीं है, तो फिर आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें दूध डाल लीजिएगा। अब अच्छी तरह ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे मिक्स करना है। कोई इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं होते, ना ही इसके अंदर कोई गुठलियाँ बनती हैं, ठीक है? उसके बाद अब आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि जो दाल है ना वो दूध के अंदर अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएँगे ना, ये द जो दाल है वो आहिस्ता-आहिस्ता से गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर अब अगर आप इसे हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगी। तो जब आप उसे खाएँगे तो आप यकीन करें आपको फ़ील ही नहीं होगा कि ये आपने दाल बनाई हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो दाल है वो इस तरह से गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। बस इस तरह से आपको कुछ ही देर लगेगी और दाल बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, ठीक है? फ्लेम जितनी कम रखेंगे, आराम से बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे। तो जैसे ही आप देखो कि आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लिया है, इसके अंदर से दूध की तादाद जो है वो काफ़ी कम हो गई, यानी दूध इसके अंदर से ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो फिर इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं ना उनको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नारियल, जिसको हमने पीस लिया था, ठीक है? 1 कप मैंने नारियल लिया था, उसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, उसे अब इसमें डाल देंगे। डाल करके अब आपने इसको भी इसके साथ अच्छी तरह भूनना है। जैसे ही आप इसमें नारियल डालेंगे तो दाल आहिस्ता से ज़्यादा थिक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इन दोनों से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी लेकिन बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनती है। तो जैसे ही आप नारियल को अच्छी तरह मिक्स कर लें, 1 से डेढ़ मिनट भून लें, उसके बाद हमने जो तमाम चीज़ें ली थी, अजवाइन थी, उसके अंदर बाकी थी सौंफ वगैरह थी, वो सारी आपने इसमें डाल देनी है। डाल करके अब आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब कई लोगों के माइंड में बात आएगी कि थोड़ा-सा हम इसके अंदर से अजवाइन की इन चीज़ों की स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप बनाएँगे और खाएँगे तो आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे कि इसके अंदर से कोई दाल की या किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें डालनी है शक्कर मीठा करने के लिए। अगर आपके पास शक्कर नहीं हो तो आप इसके अंदर मिश्री डाल लीजिएगा, ठीक है?
अब यहाँ पर मैंने कितनी डाली है, मैंने 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप इसके अंदर आधा कप डाल लीजिए शक्कर का। अब शक्कर डाल करके अब आपने इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है। जैसे ही आप शक्कर डालेंगे तो जैसे ही शक्कर जो है थोड़ी-थोड़ी मेल्ट होगी ना, तो ये आपको लगेगा कि जैसे थोड़ा-सा फिर से पतला हो गया है, लेकिन यहाँ पर पतला नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छी तरह से हम इसकी फिर से अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, जिससे दाल और अच्छी तरह पक जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी दाल टेस्टी कमाल की लगेगी। अब यहाँ पर इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी सी लुक आ गई है। बड़ा ही दानेदार कमाल का जो हलवा है हमारा यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा-सा खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर हमने थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची अगर हो तो वो आप डाल लीजिए। थोड़े से आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक काट करके। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि ये बिल्कुल पैन से अलग होना शुरू हो चुका है, तो आप समझिए आपका हलवा जो है वो अच्छी तरह बन चुका है। क्योंकि अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम उतारेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे ना, तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर आपको इसको इतना ज़्यादा आपको यहीं पर यानी कढ़ाई में इसको ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हलवा हमारा यहाँ पर बन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी, ढेर सारे फ़ायदों वाला जो दाल और उसके साथ नारियल का जो हलवा है वो बना हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। 1 चम्मच हम इसके ऊपर डालेंगे देसी घी और थोड़ा-सा इसको हम हल्का-सा सेट कर लेंगे। थोड़े से आपने इसके ऊपर जो है वो हल्की-हल्की सी डाल लीजिए। कुछ मैंने इसके ऊपर बादाम डाल लिए हैं, थोड़े से मैंने 4 मगज़ डाल दिए हैं। खूबसूरती के लिए जो भी आप इसके ऊपर डालना चाहें डाल लीजिए। और बहुत ज़्यादा हेल्दी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप डेली इसके 2 से 3 चम्मच आराम से खा सकते हैं, आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। शाम में जैसे हम स्नैक्स के तौर पर कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो अगर आप इसे खाएँगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको करीब से भी चेक करवाऊँगी, ये कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा ये देखिए मज़ेदार माशाल्लाह सा बना है। अब अगर आपने बच्चों को देना हो तो आप बच्चों को भी ये वाली चीज़ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में आप अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं, क्योंकि इसके आपको बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।